ट्रंप ने आज हमें एक ट्रेलर दिखाया कि क्यों ट्रंप कनाडा को अमेरिका की टेरिटरी की तरह दिखाते हैं। और बार बार जो ट्रंप कहते रहते हैं कि कनाडा को अमेरिका का ही एक स्टेट बन जाना चाहिए, उसका एक ट्रेलर, पावर ट्रेलर हमें देखने को मिला। और शक्ति प्रदर्शन ट्रंप का हमें देखने को मिला। और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ही जो चीज हमें देखने को मिली वो है ये कि दुनिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है। मतलब पहले ये चीजें नहीं सोचता था कोई कि कोई देश किसी के राष्ट्रपति को जाके उठा के लेके आएगा, किसी को कुछ धमकी दे देगा, बम मारने की धमकी दे देगा, लीडर को मारने की धमकी दे देगा, कहे फोर्स करेगा अपने एक्शंस को दूसरी कंट्री के ऊपर। लेकिन इस बार इस कार्यकाल में सिर्फ 1 साल बीतते बीतते ट्रंप ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ। अब दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा करेगा तो कौन, किस मुंह से कोई तीसरा देश उसको जाकर रोकेगा? क्योंकि अमेरिका वो सब कुछ कर रहा है जो वो दूसरे देश को करने के लिए मना करता है। और सब जगह एक ही चीज है, तेल का खेल है। लेकिन कहीं डेमोक्रेसी बचा रहा है, कहीं ड्रग फाइट कर रहा है, मतलब ड्रग्स से बचा रहा है, कहीं टेररिज्म से बचा रहा है। नाम अलग अलग दिया जा रहा है, लेकिन घूम फिराकर बात एक ही जगह आती है कि जहां भी तेल है, जहां भी तेल है वहां पे नजर है अमेरिका की। लेकिन ग्लोबली अच्छा अपने आप को दिखाना है, लेकिन अंदर की बात अब सबको पता चल चुकी है। अभी क्या हुआ है, सुबह मतलब एक ही दिन के अंदर में ये दोनों तीनों चीजें हो चुकी हैं। एक तरफ से न्यूज आता है कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर कि अगर कनाडा का डील, बिजनेस डील होता है चाइना के साथ, तो कनाडा के ऊपर अमेरिका 100% का टैरिफ लगा देगा, 100 का टैरिफ लगा देगा। अब ये डेफिनेटली काफी मतलब बुरी बात थी कि भाई तुम दूसरे देश को कह रहे हो कि अगर तुम तीसरे देश के साथ करते हो बिजनेस तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। 100% टैरिफ मतलब दुगना महंगा सामान हो जाएगा, कहां सामान बिकेगा? एक तरीके से बंद ही हुआ, बंद करने की बजाय टैरिफ ही बढ़ा दिया। तो ट्रंप ने ऐसा कहा। अब ये कितना ज्यादा मायने रखता है बात ये आपको समझना है। कनाडा जो टोटल दुनिया, पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट करती है टोटल 1 साल के अंदर में, उसका 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट, 60% प्लस का जो एक्सपोर्ट है कनाडा का, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जाता है। अमेरिका बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, बहुत बड़ी कंज्यूमर कंट्री है अमेरिका। इंडिया का भी बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया भी सरप्लस में अमेरिका के साथ ही है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ज्यादा सरप्लस में। कनाडा 60% से ज्यादा जो ट्रेड होता है एक्सपोर्ट का, वो कनाडा का अमेरिका को ही होता है। और अगर 100% का टैरिफ लगेगा कनाडा के ऊपर तो कनाडा एक तरीके से, कनाडा का जो एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा बंद, खत्म, तबाही मच जाएगी। तो अब ये पता है अमेरिका को, ये पता है ट्रंप को, तो ट्रंप इसका फायदा उठा रहे हैं कि चलो 100% टैरिफ लाद देंगे कनाडा के ऊपर अगर तुम जा रहे हो डील करने चाइना के साथ। तो अब यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद दूसरी न्यूज निकल के आती है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई भी बिजनेस डील चाइना के साथ नहीं हो रही। जबकि ऐसा था, बहुत टाइम से न्यूज आ रही थी कि चाइना के साथ जो बिजनेस डील है वो आगे बढ़ रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तभी तो मैंने भी कई बार इस चीज को रिपीट किया अपने वीडियोस में कि अमेरिका के ही कारण देखो चाइना के साथ दूसरी कंट्रीज जा रही है, रशिया के साथ दूसरी कंट्रीज जा रही है। अब जो कंट्री दूसरे देश के साथ बिजनेस भी करना चाह रही है और जहां पे अमेरिका फोर्स कर सकता है वहां पे अपना फोर्स दिखा रहा है। तो ये अब यूनाइटेड नेशन है वो कहाँ है, क्या हो रहा है? ये न लड़ाई को रोक पा रहा है, न ट्रेड वॉर को, न गोली बंदूक की लड़ाई है, किसी को यूनाइटेड नेशन कहीं पे कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा। अमेरिका जितना भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन कहीं पे कोई, ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे कुछ इंटरफेयर कर रही है, ना यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करेगा, कहीं कुछ इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशन में भी वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ी सीख हमें देखने को मिली, कहीं पे अमेरिका कहीं पे कुछ नहीं सुनेगा। यूरोप वाले केस में भी वही देखने को मिला, कनाडा वाले केस में भी हमें वही देखने को मिला है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर दूसरे देश के साथ करने जा रहे हो 100% टैरिफ तो लाद ही देंगे। ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा, 10% टैरिफ, 25% टैरिफ लाद देंगे, जो मन करा वो कर देंगे। तो ये अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे वही चीज फिर से निकल के आती है कि अगर ट्रेड हो भी जाता है, कल को ट्रंप बदल नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। और यही अनसर्टेनिटी परेशान करती है मार्केट को।
शॉर्ट टर्म में यही, क्योंकि अब हमेशा दुनिया में रहने वाले एक तो बूढ़े हो चुके हैं खुद ही, और एक तो टर्म भी इनका खत्म होगा एक टाइम के बाद, ऊपर से दुनिया से भी ये खत्म होंगे एक टाइम के बाद, तो हमेशा के लिए तो इनका इन्फ्लुएंस रहेगा नहीं। लेकिन जब तक है तब तक इन्होंने इस तरीके की परेशानी यहाँ पे लाद रखी है। दूसरी अपडेट हमारे पास निकल के आ जाती है चाइना की तरफ से, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं हमारे प्रेसिडेंट को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो एक तो शुभकामनाएं उन्होंने दी, उसके बाद उन्होंने तारीफ भी किया कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं। इस तरीके की बातें सुनने को मिली चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से। इसके अलावा इस तरीके से रेफर किया चाइनीज प्रेसिडेंट ने इंडिया चाइना के रिलेशन को कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांसिंग टुगेदर, मतलब ड्रैगन हो गया चाइना, एलिफेंट हो गया इंडिया, ये दोनों साथ में अपना डांस कर रहे हैं, मस्ती में है, ऐसा कह रही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, इतना इंपॉर्टेंट चाइनीज प्रेसिडेंट का ये कहना इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो उधर नॉर्थ ईस्ट को लेकर इशू बार बार होता है, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेड रिलेशन है उसको सुधारने की कोशिश, जो बॉर्डर रिलेशन है वो तो खराब है, लेकिन ट्रेड को लेकर जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के उसको सुधारने की कोशिश दोनों कंट्रीज कर रहे हैं। हाल ही में दोनों के बीच में ट्रैवल भी शुरू हुआ, डायरेक्ट प्लेन शुरू हुए, डायरेक्ट ट्रेवल शुरू हो गया, जो कि काफी टाइम से बंद था, गलवान घाटी के बाद से बंद था। तो ऐसे में ये पॉजिटिव न्यूज की तरह यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ये अच्छी चीज है, ये रिश्तों को सुधारने में और ज्यादा काम करेगी। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, गौतम अडानी पे जो यूएस SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो एलिगेशन है उसको लेकर वो कोर्ट में गई है, और भारत पे भी एलिगेशन लगाया है कि हम भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन समन वो गौतम अडानी को जा नहीं रहा है। तो इसको लेकर जो डॉक्यूमेंट पेश किया है कोर्ट के अंदर, अमेरिका में कोर्ट के अंदर SEC ने, वहां पे भारत ने जो रिफ्यूज किया, समन भेजने से मना किया, उसका रीजन भारत ने दिया है कि जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट पे इंक से सिग्नेचर नहीं है, और दूसरा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल सील नहीं है। तो ये दो रीजन देकर दोनों बार जो है समन को रिजेक्ट कर दिया हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने। तो ये रीजन दिया गया है वहां पे। अब ये रीजन कितना सही है कितना गलत है, क्या सही में ये रीजन होना चाहिए, अब कोर्ट क्या डिसाइड करती है इसके ऊपर आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट अभी के लिए बस आप अपनी राय देना इसके बारे में कि ये जो रीजन दिया गया है क्या ये सही लगता है आपको, या बस ऐसे ही टालने का काम किया गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि डेफिनेटली तीनों की तीनों ग्लोबल अपडेट्स हैं एंड मार्केट पे असर डालने वाली अपडेट। अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपका है जो आप पूछना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड।